गुड मॉर्निंग बच्चों। अब चूंकि आपका सिलेबस पूरा हो चुका है तो हम क्या करेंगे, अब हम वर्कशीट करेंगे। जो इस महीने के पार्ट हैं उस पार्ट की हम वर्कशीट सॉल्व करेंगे। आपको वैसे तो आपने देखा होगा, ग्रामर में आपके पास होगा ही वर्कशीट, आपकी कॉपी में दिया गया है कि नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रामर की ही पार्ट 2 की वर्कशीट हम पूरी करेंगे। ठीक, वैसे तो आपने कर ली होगी, लेकिन फिर भी एज ए रिवीजन हम उसको फिर से एक बार करेंगे। और ये चीजें आप किसमें करोगे, होमवर्क कॉपी में करोगे। ठीक, ग्रामर की होमवर्क कॉपी में। चूंकि हम अभी ग्रामर व्याकरण पाठ 2 की वर्कशीट कर रहे हैं, इसीलिए क्या करेंगे, हम ग्रामर कॉपी के होमवर्क साइड में करेंगे। साथ ही साथ बेटा एक चीज और है, आप लोग पूछेंगे कि मैडम वर्कशीट 1 कहाँ है। तो बेटा पार्ट 1 जो हमने पढ़ा था वो अप्रैल महीने में पढ़ा था। तो अप्रैल महीने की वर्कशीट जो है, अब उसको यदि मैं कर रहा हूं तो और ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो बेहतर है इस महीने की पहले हो जाए। इस महीने की वर्कशीट होने के बाद में यदि एक आध क्लास बचती है तो मैं जरूर आपको वो वाली वर्कशीट करवा दूंगी कंप्लीट। ठीक है, तब तक हम कौन सी करेंगे, अभी पहले इस महीने में जितने हमारे चैप्टर हैं उनमें से जितनी वर्कशीट हो जाती है उनका हम रिवीजन करेंगे। ठीक, चलिए तो अब हम ग्रामर की पहली, व्याकरण की पहली वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 2। पहला प्रश्न लिखेंगे आप लोग, प्रश्नों की सही उत्तर में सही का निशान लगाइए। यही है पहला प्रश्न। प्रश्नों के सही उत्तर में सही का निशान लगाइए। ठीक है, अब हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न का पहला क्या है, वर्ण कितने तरह के होते हैं। वर्ण कितने तरह के होते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न यही था। इसके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4। तो आपने पढ़ा है ये चीज। अब बताइए वर्ण कितनी तरह के होते हैं, कितने प्रकार होते हैं वर्णों के, कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। याद आया, पहला स्वर दूसरा व्यंजन। तो कितने प्रकार होते हैं वर्णों के, 2 प्रकार होते हैं। ठीक, अब दूसरा प्रश्न, ख की तरह किसका उच्चारण होता है। ह की तरह किसका उच्चारण होता है। तो इसके ऑप्शन क्या है, अनुस्वार, अनुस्वार, विसर्ग
करते हैं। इनमें से याद आया होगा आपको, अनुस्वार के रूप में हम क्या लगाते हैं, ऊपर में बिंदी लगाते हैं, और विसर्ग में हम क्या लगाते हैं, 2 बिंदी लगाते हैं, और इसका उच्चारण हम कैसे करते हैं, ह के रूप में, अतः, ततः। याद आया आपको? तो इस आंसर क्या है इसका, विसर्ग। किसका उच्चारण ह के रूप में किया जाता है, विसर्ग का उच्चारण ह के रूप में किया जाता है। ठीक, अब उसके बाद तीसरा, वर्णों की क्रमबद्ध व्यवस्था को कहते हैं। वर्णों की क्रमबद्ध व्यवस्था को कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णों की क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या दिए हैं आपके पास में। पहला है आपका वर्ण। क्या वर्ण कहते हैं इसे, नहीं। अब है वर्णमाला। सोचिए तो जरा क्या कहते हैं वर्णों के क्रम को। और तीसरा ऑप्शन है स्वर। तो क्या होगा, वर्णों की क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहते हैं, वर्णमाला, क्योंकि उसमें स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वर्णमाला। अब हम आएंगे प्रश्न 2 में। ठीक है, तो प्रश्न 2 में हमको लिखना है, दिए गए शब्दों में र के सही रूप का प्रयोग करके लिखिए। दिए गए शब्दों में र के सही रूप का प्रयोग करके लिखिए। अर्थात जो शब्द आपको दिए जा रहे हैं उन शब्दों में र के किस रूप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यही चीज आपको बतानी है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि र का कौन कौन सा रूप होता है। तो र जो है, ये जो र है, ये हम इस तरीके से भी लिखते हैं, और ये हम इस तरीके से भी लिखते हैं, और र को हम ऐसे 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 भी लिखते हैं। इन तीनों में से कौन सा रूप नीचे दिए गए शब्दों में लगेगा, अब आप हमको बताएंगे। ठीक है, पहला है यहाँ पे लिखा टक। टक में कौन सा रूप लगेगा और क्या बनेगा। दूसरा शब्द है यहाँ पे व, वशा। वशा, ये कौन सा शब्द बनेगा और ये कौन सा शब्द बनेगा। फिर इधर है आपका उन, यहाँ पर कौन सा शब्द बनेगा आपका, और उसके बाद है काय, और यहाँ पर कौन सा शब्द बनेगा। ठीक है, अब ये जो चीजें दी गई है
तो ये क्या हो गया, ट्रक। ठीक है, वर्षा, वर्षा कोई शब्द नहीं होता है, क्या होता है, अभी कौन सी ऋतु चल रही है बेटा, वर्षा। तो वर्षा ऋतु में कौन सा लगता है, घर में ये वाला लगता है, वर्षा। ठीक, अब उसके बाद ये उम्र, उम्र क्या होता है, उम्र कोई वर्ड नहीं होता, उसमें कौन सा रंग लगेगा, नीचे वाला रंग, तो क्या हो जाएगा, उम्र। उम्र बोलते हैं हम, ये वाला रंग लगेगा इसमें। अब उसके बाद काय, काय भी कुछ नहीं होता, क्या होता है, कार्य होता है। तो कौन सा वाला रंग लगेगा इसमें, फिर से वर्षा वाला रंग लग जाएगा, ये वाला। ठीक, समझ में आ गया आपको। तो ट्रक में लगा ये वाला रंग, वर्षा में और कार्य में लगा है ये वाला रंग, और उम्र में लगा है ये वाला रंग। ठीक, तो इस तरीके से आपने देखा कि ये र का प्रयोग हम अलग अलग शब्दों में अलग अलग करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वाले पे आते हैं। अब फिर हम आएंगे प्रश्न 3 में। प्रश्न 3 किया है, अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग से 3 शब्द लिखना है। ठीक है, अनुस्वार, अनुस्वार हम कैसे लगाते हैं, ऐसे शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु देते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक, 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 अनुनासिक हम कैसे लगाते हैं, चंद्र बिंदु, है ना। के प्रयोग से तीन शब्द बनाने हैं, तीन शब्द बनाने हैं। ठीक है, अब ये जो है इसमें आप देखिए, सबसे पहले हम बनाते हैं अनुस्वार वाले शब्द, अनुस्वार। ठीक है, वहां 3 शब्द हम बनाएंगे और यहाँ लिखते हैं अनुनासिक। ये बेटा अनुनासिक भी होता है और अनुनासिक भी होता है। ठीक है, ये उच्चारण पे निर्भर होता है। वैसे तो आप इसे अनुनासिक भी बोल सकते हैं, यदि आपने इसका उच्चारण अनुनासिक किया तो भी ये गलत नहीं होगा। तो चलिए हम इसको एक बार और ठीक कर दें, वरना आप फिर परेशान हो जाएंगे कि ये अनुनासिक है या अनुनासिक है। तो बेहतर है हम इसको अनुनासिक ही करते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अनुनासिक और वही अनुनासिक। ठीक है, ओके। देन फिर हम आते हैं शब्द बनाने। अब हम शब्द बनाएंगे, तो अनुस्वार वाले शब्द बनाएंगे। क्या हो सकता है अनुस्वार वाले शब्द? अभी हम कहाँ हैं, किसके अंदर है, हम कक्षा के अंदर है। तो अंदर जो हमारा शब्द है उसमें क्या लगता है बेटा, अनुस्वार लगा अंदर, और इसका यदि हम राइमिंग वर्ड में तो क्या हो जाता है, बंदर। होता है नहीं होता है, यस और नो? और एक और यदि हम ले अंदर, बंदर और सुंदर, तो क्या ये गलत है? नहीं। इसमें भी क्या लगा हुआ है, ये अनुनासिक लगा है, सॉरी अनुस्वार लगा हुआ है।
चांद में लिखते हैं कि लिखते हैं बताइए, और किसमें लिखते हैं हम? चांद के अलावा और किसमें लिखते हैं? देखो चांद का देखा जाए ना तो एक राइमिंग वर्ड भी हो सकता है, जैसे मांग, मांग भी होता है और मांग भी होता है। मांग हम किसको कहते हैं? ये वाली मांग भी होती है जो सिर में बीच में खींची जाती है, बाल काटते समय निकाली जाती है बीच में या कहीं भी, आजकल तो बहुत सारी मांगे निकाली जाती है। और दूसरा मांग का मतलब होता है मांगना किसी से, ठीक है, अपनी इच्छा जाहिर करना, हमारी जरूरतों को बताना, हमारी जरूरत के हिसाब से सामान खरीदने को भी हम मांग कहते हैं, ठीक, सामान लेने को या बताने को, अपनी जरूरतें बताना भी एक तरीके की मांग होती है। तो ये ठीक है, तो ये आपने बना लिया तीन शब्द, तीन अनुस्वार से और तीन अनुनासिक से। अब उसके बाद प्रश्न 4, तो प्रश्न 4 में हम क्या कर रहे हैं? वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना है। हमको क्या करना है? हमको वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना है। मेरे खास करके से ब्लू से हम लिखते हैं इसको ग। पहले हम सारा लिख लेते हैं और हल करते जाएंगे ना। घ धन अ धन र धन अ, क्या हो जाएगा इसका? बताइए जरा, इसका क्या होगा? घ र क्या हो जाएगा? घर, ठीक है। अब सेकेंड वन है आपका च धन आ धन च धन ई, तो ये क्या हो गया? च आ च ई, चाची। क्या हुआ वो? चाची। चाची क्या हुआ? चाची। अब उसके बाद तीसरा हम देखेंगे ग धन ई धन ल धन आ धन स धन अ। अब ये क्या हो गया? ग ई गी, ल आ ला स, क्या हो गया? गिलास। क्या हो गया ये? गिलास। ठीक है। अब अगेन हम देखेंगे फोर्थ वन, घ ब धन आ धन द धन अ धन ल धन अ। अब ये देखो, ब आ बा, द अ द, ल अ ल, क्या हो गया? बा द ल, क्या हो गया ये? बादल। तो इस तरीके से ये वर्णों के शब्द बन गए। पहला क्या बना है? घर, दूसरा क्या बना है? चाची, तीसरा गिलास, चौथा बादल। ठीक है, इस तरीके से ये चारों प्रश्न पूरे हुए। अब पांचवें प्रश्न पे हम आते हैं। तो पांचवा प्रश्न है हमारा सही और गलत बताना। ठीक है, तो दिए गए वाक्यों में
सही या गलत का निशान लगाइए। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, लिखते नहीं लग रहा है तो यस। अब क में क्या है? स्वरों की मात्राएं होती हैं। तो बेटा ये बात सही है कि नहीं? स्वरों की मात्राएं होती हैं। बताइए सही है कि नहीं है? सही है। क्यों सही है? क्योंकि व्यंजन के साथ स्वर को जब हम लिखते हैं तो किस रूप में लिखते हैं? मात्रा के रूप में लिखते हैं, इसीलिए ये क्या है? सही है। ठीक है। अब दूसरा, कुल 33 व्यंजन होते हैं। ये बात सही है कि नहीं? कुल 33 व्यंजन होते हैं। सही है कि नहीं? सही है ये भी, क्योंकि व्यंजनों की संख्या 33 ही होती है और स्वरों की संख्या 11 होती है। दोनों को मिलाकर 44 व्यंजन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग। संयुक्त व्यंजन की संख्या 5 होती है। संयुक्त व्यंजन आपने सीखा है ना? संयुक्त व्यंजन की संख्या 5 होती है। बताइए तो ये सही है या गलत? कितनी होती है संयुक्त व्यंजनों की संख्या? संयुक्त व्यंजन तो 4 होते हैं। कौन कौन से? क्षत्री का, त्रिशूल का, ज्ञानी का और श्रमिक का। तो कितने हुए संयुक्त व्यंजन? 4। तो ये जो लिखा है वाक्य, ये क्या हो गया? गलत। क्या हो गया ये? गलत। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज लेते हैं। ये पेज खत्म हो चुका है हमारा। फिर यदि हम लेते हैं तो हमारा चौथा घ का है। घ क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण है। क्या ये सही है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण है कि नहीं? बताइए। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण ही कहते हैं। तो ये वाक्य क्या है? सही है। ठीक, समझ आ गया? अब हम हमारे लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, जिसमें दिया है हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है। तो प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है। अब पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है आपका इसमें? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाती है? ठीक है। आप देख रहे हैं इसका उत्तर जस्ट ऊपर लिखा
सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाती है? यदि हम इसको ऐसे करते हैं, उत्तर हमारे सामने ये लिखा है हमारे पास में कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या है? वर्ण है। वर्ण है, या आप इसको क्या लिख सकते हैं? वर्ण कहलाती है, तो भी ये गलत नहीं। ठीक है, ये हो गया पहला प्रश्न का उत्तर। अब दूसरा प्रश्न का, स्वर और व्यंजन कितने कितने होते हैं? स्वर और व्यंजन कितने होते हैं? तो अभी मैंने इसके पहले वाले में आपको बताया था कि स्वरों की संख्या कितनी है? 11, और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। ठीक है, तो बेटा इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि स्वरों की संख्या 11 है, तथा व्यंजन की संख्या, तथा इसको कर लीजिएगा व्यंजनों की संख्या। व्यंजनों की संख्या 33 है। ठीक है, इतना कर लीजिएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गमला शब्द में कितनी ध्वनियां हैं? गमला, ठीक है, गमला शब्द में कितनी ध्वनियां हैं? अब ये वाला इसका जवाब हम कैसे देंगे बेटा? तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? गमला शब्द को क्या करना पड़ेगा? वर्ण विच्छेदन करना पड़ेगा। ठीक है, इसका आंसर हम कैसे देंगे? तो हमको गमला शब्द का वर्ण विच्छेदन करना पड़ेगा। अब इसका उत्तर देने के लिए हाँ, उत्तर ये देखिए, ये गमला का वर्ण विच्छेदन किया हमने। ग धन अ, धन म, धन अ, धन ल, धन आ, बराबर क्या हो गया? गमला। ठीक है, तो अब इसमें कितनी ध्वनियां लगी? 1, 2, देखो हम इससे काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी ध्वनियां लगी इसमें? कितनी ध्वनियां लगी है बेटा? 6 ध्वनियां लगी है। तो क्या उत्तर हम दे सकते हैं कि गमला शब्द में कितनी ध्वनियां हैं? आंसर इज 6 ध्वनियां हैं। ठीक है, तो बेटा ये आज का हमारा वर्कशीट
2 पूरा होता है। आशा है आप लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।